हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारी सांसें हमारे जीवित और सजीव होने के लक्षण हैं। न केवल हमारे जीवित होने के, लेकिन हमारी सांसें ईश्वर की उपस्थिति के लक्षण हैं। हमारी सांसें ईश्वर का वरदान है। जब तक ये सांसें हैं हम जाग सकते हैं, अनंत की ओर यात्रा कर सकते हैं। और ये सांसें हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारे अनुप्राणित होने का अवसर भी है। जब हमारी ये सांसें रुक जाती हैं तो ईश्वर का वह कथन पूरा हो जाता है, हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। 5वां सामान्य सप्ताह 12 फरवरी 2025 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 तथा 15 से 17 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23 तक। मनुष्य की विशेषता क्या है, विशिष्टता क्या है? धर्मशास्त्र मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप कहता है, ईश्वर की संतति और सृष्टि का ताज। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को कुछ अलग बनाया, विशिष्ट बनाया, अद्भुत बनाया। ईश्वर ने मनुष्य में अपना प्राण फूंका है। ये ईश्वर का प्राण फूंकना मनुष्य की ऊंची चेतना, आत्मा और उसकी दिव्यता को प्रकट करता है। प्राण फूंककर ईश्वर ने मनुष्य पर अपना घर बनाया, निवास स्थान बनाया। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो ईश्वर के साथ संयुक्त हो सकता है। ईश्वर का प्राण मनुष्य के जीवन में ऊंची चेतना, दिव्यता और ईश्वरीयता लाती है। ईश्वर ने समय समय पर नबियों को भेजकर, महात्माओं को भेजकर उसी प्राण को फिर से अनुप्राणित किया है। एजेकियल नबी ने अपने धर्म ग्रंथ अध्याय 37 में इस बात का जिक्र किया है कि सूखी हड्डियों का घाटी, सिर्फ हड्डी, और वहाँ पर ईश्वर अपने प्राण द्वारा एक नए राष्ट्र का नवनिर्माण किया। ये एक संकेत है। ईश्वर के आत्मा के द्वारा अनुप्राणित करना, नए इस्राएल, नए राष्ट्र का निर्माण। ईश्वर हमेशा मनुष्य को सजीव रहने के लिए बनाया है, चेतनशील, दिव्य, आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए बनाया है। जो भी व्यक्ति धर्मशास्त्र को पढ़ता है, प्रार्थना में बढ़ता है, चेतनशील होता है, वह अपने अंदर ईश्वर के इसी प्राण का, सांस का, पूर्णता के जीवन का अनुभव करता है। ईश्वर का अनुसरण करना, ईसा का अनुसरण करना, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना, ये ईश्वर के दिव्यता को, उपस्थिति को स्वयं के अंदर ही अपनी आहों में, सांसों में, प्राणों में अनुभव करना है। ईश्वर ने जो हमें सांस दी है वो हमारे जीवित होने का सबसे बड़ा वरदान है और जागने का मौका भी है। बहुत सारे लोग अपने सांसों को ही प्रार्थना बना लेते हैं। प्राणायाम, सांसों के द्वारा प्रार्थना करते हैं।
हर एक सांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है। हमारी ये सांसें गिनी हुई हैं, अनंत नहीं हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। ये सांसें रुक जाएं इससे पहले हम ईश्वर से जुड़ जाएं, अनंत जीवन को पालें कि इस सांसों के द्वारा हम ईश्वर तक जुड़ जाएं। इसलिए हमारी सांसें ईश्वर से जुड़ने के एक माध्यम है। जैसे प्रार्थना एक माध्यम है, संस्कार एक माध्यम है, हमारे प्राण, हमारी सांसें भी एक माध्यम है जिनसे हम स्वयं को, आत्मा को, चेतना को, दिव्यता को जान सकते हैं। इसलिए कुछ समय अपने लिए निकालें, स्वयं को जगाने के लिए निकालें, अपने अंदर दिव्यता के प्राण, चेतना को जगाने के लिए समय निकालें। प्रार्थना का असली अर्थ यही तो है कि हम अपने अंदर की आग को जलने दें, ताप को आने दें, चेतना को प्रखर होने दें और दिव्यता को प्रकाशित होने दें। तो हमें ये मनुष्य जीवन सिर्फ मामूली ढंग से जीने के लिए नहीं मिला है, पूरी तरह से जागने, सजीव होने, जीवित होने, अनुप्राणित होने और दूसरों को भी जगाने के लिए मिला हुआ है। इसलिए कुछ समय आप प्रार्थना में बिताएं, मनन चिंतन में बिताएं, चेतना में बिताएं। इस सुंदर जीवन जो एक अवसर है उसे व्यर्थ ना जाने दें। हर एक सांस की कीमत है, करोड़ों में है। आमीन।